गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का अपना टॉपिक क्या दिया हुआ है? चक्रवृद्धि ब्याज। हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके फॉर्मूले क्या हैं और इसके उदाहरण क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की जो परिभाषा है वो देखेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज की परिभाषा क्या होगी भाई? चक्रवृद्धि ब्याज, सबसे पहले देखेंगे इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या है? वह ब्याज जो शर्त के अनुसार मूलधन में जोड़कर ब्याज पर ब्याज लिया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की परिभाषा क्या है? वह ब्याज जो शर्त के अनुसार मूलधन में जोड़कर ब्याज पर ब्याज लिया जाता है वह चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या भैया? चक्रवृद्धि ब्याज, इसका फॉर्मूला होता है मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर बटे 100 इंटू समय माइनस मूलधन। ये क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? मूलधन इंटू में 1 प्लस दर बटे 100, पावर में क्या दिया हुआ है? समय, माइनस क्या है? मूलधन। अन्य फॉर्मूला क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज का? चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। जो चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा जो फॉर्मूला होगा क्या होगा? मिश्र धन माइनस मूलधन। अब मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है इसमें? मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर बटे 100 इंटू में क्या जाएगा? समय। यह होता है मिश्र धन का फॉर्मूला। सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला दिया होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100, पावर में समय माइनस मूलधन। फिर चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या है? मिश्र धन माइनस मूलधन। फिर क्या दिया हुआ है? मिश्र धन का फॉर्मूला मूलधन इंटू में 1 प्लस दर बटे 100, पावर में क्या है? समय। ये क्या हुए? फॉर्मूले हो गए। अब हम ब्याज को पढ़ते हैं तो अपना जो चक्रवृद्धि ब्याज उसमें मूलधन, दर और समय ये दिया हुआ होता है। लेकिन अब हम इसमें ब्याज का संयोजन देखते हैं कि ब्याज 6 महीने से लिया जाए या ब्याज त्रैमासिक लिया जाए या ब्याज 2 वर्ष से लिया जाए या ब्याज वार्षिक लिया जाए। इन कंडीशन में अपने पास क्या क्या समय होगा और कौन कौन सी इसकी दर होगी उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जो इसकी ब्याज दर जो होती है वार्षिक संयोजित हो। क्या हो? वार्षिक संयोजित हो। कौन सी? वार्षिक। मतलब अपना जो हिसाब है वो 1 वर्ष में किया जाए। वार्षिक संयोजित मतलब 1 साल। तो अपने पास जो क्वेश्चन में समय और दर दिया हुआ है उसमें कोई चेंज नहीं करते। समय और दर में नो चेंज। समय और दर में क्या है? बदलाव नहीं करते हैं। जब अपने पास कंडीशन ब्याज की क्या हो? वार्षिक संयोजित हो, मतलब 1 साल पे ब्याज लिया जाए या उसका आकलन किया जाए तब। अगर अपने पास 6 माह संयोजित हो तब, या अपना जो हिसाब है वो 6 माह से किया जाए, अपना जो हिसाब है चक्रवृद्धि ब्याज में 6 माह से किया जाए तो अपने पास जो समय होता है समय को हम दोगुना कर देते हैं। समय को क्या करते हैं हम? जो समय होता है उसको हम दोगुना करेंगे, जो टाइम दिया हुआ दोगुना कर देंगे। और जो दर है उस दर को क्या कर देंगे हम? आधा कर देंगे। ठीक है, जब 6 माह में ब्याज का क्या किया जाए? संयोजन या जोड़ किया जाए कि अपने पास मिश्र धन क्या होगा उसके लिए। तो समय को हम दोगुना करेंगे, दर को क्या करेंगे? आधा। जब ब्याज का हिसाब त्रैमासिक हो, कौन सा? त्रैमासिक, यानी पर 3 महीनों से ब्याज का संयोजन किया जाए अथवा 3 माह से,
उस कंडीशन में अपने पास समय और दर क्या होगा। अपने पास क्वेश्चन में समय और दर दिया गया है, उसको समय को हम चौगुना कर लेंगे, जो समय दिया गया है उसको क्या करेंगे, चौगुना करेंगे। कब, जब अपने पास ब्याज का संयोजन त्रैमासिक दिया हुआ हो तब। और दर को चौथाई कर देंगे, दर को क्या करेंगे, चौथाई कर देंगे। ठीक है, यदि अपने पास ब्याज का संयोजन 2 वर्ष में किया जाए तब क्या करेंगे। 2 वर्ष में ब्याज का संयोजन किया जाए तब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो समय दिया हुआ है, जो समय दिया हुआ है उस समय को क्या करेंगे, हम आधा कर देंगे। किस कंडीशन में, जब अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज का जो आकलन 2 वर्ष में किया जाए उस वक्त समय को हम क्या करते हैं, आधा, और दर को क्या कर देंगे, दुगुना। ठीक है, ये अपने पास इसकी 4 कंडीशन दी हुई थी। जब ब्याज का आकलन 1 वर्ष में किया जाए तो अपने पास जो समय और दर दिया हुआ उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, लेकिन जब अपने पास 6 माह में ब्याज का संयोजन किया जाए या आकलन किया जाए तो जो समय दिया हुआ उसको दुगुना करते हैं और दर दी हुई है उसे करते हैं, आधा करते हैं। यदि ब्याज का आकलन त्रैमासिक पर 3 महीने में ब्याज का आकलन किया जाए उस समय हमारे पास जो समय दिया हुआ है उस समय को चौगुना करते हैं और जो दर दी हुई है उस दर को क्या करते हैं, चौथाई हिस्से में लिखते हैं। लेकिन अपने पास ब्याज का आकलन 2 वर्ष में किया जाए उस कंडीशन में हमारे पास जो समय दिया हुआ है उस समय को हम करते हैं आधा और जो दर दी हुई है उस दर को करते हैं हम दुगुना। ये हमारे पास इनके फॉर्मूले और इनका ब्याज का आकलन का समय और दर के हो गए। अब हम इनके पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल। हाँ, अपने पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 वर्षों में 35%, 2 वर्षों में 35% प्रति वर्ष की दर से 24,000 रुपए पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या होगी। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2 वर्षों में टाइम दिया हुआ है, 35% प्रति वर्ष यानी दर दी हुई है RT, और मूलधन कितना दिया हुआ है, 24,000 मूलधन दिया हुआ है, और वार्षिक ब्याज का संयोजन कब हो रहा है, वार्षिक पे हो रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि ज्ञात करनी है, हमें ज्ञात क्या करना है, इस मिश्र धन ज्ञात करना है। तो हमारे पास सबसे पहले मिश्र धन का जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। मिश्र धन का फॉर्मूला क्या है अपने पास, मिश्र धन का फॉर्मूला है मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 इनटू में क्या है, पावर में क्या है, समय। ये अपने पास जो फॉर्मूला दिया हुआ है किसका है, मिश्र धन का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में अपने पास मूलधन कितना दिया हुआ है, 24,000 रुपए, समय कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष, और दर कितनी दी हुई है, 35%। इन वैल्यू को रख देंगे तो रखो भाई। तो मिश्र धन क्या होगा भाई, मिश्र धन इक्वल में मूलधन कितना दिया भाई, 24,000, 1 प्लस दर कितनी दी हुई है, 35%, तो 35/100। पावर में क्या है, समय, समय कितना दिया भाई, 2 वर्ष। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो करो भाई। 24,000 100 एलसीएम आ रहे हैं, तो 100 प्लस 35 पावर में क्या भाई 2, इन दोनों का ऐड किया तो क्या ऐड हो रहा भाई अपने पास, 24,135/100 पावर में कितना भाई 2 दिया हुआ है। चलो सोल्व करो, तो 135/100 की पावर 2 है, तो 135/100 को हम 2 बार लिख सकते हैं। तो क्या कंडीशन है अपने पास, 24,000 इंटू 135/100 इंटू 135/100, ये अपने पास संख्यात्मक इसका माना चुका है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो पहले 0 कैंसिल करते हैं, 3 0, 2 0 ये, 1 0 ये। अब इस 10 को कैंसिल कर दूं मैं, 24 को 2 से किया तो 12, 2 से किया तो 5, इसको करो भाई 5 से,
5 दूनी 10, 3 बचे 35, 5 7 35। नीचे की सभी संख्या कैंसिल हो गई, ऊपर कितना आ रहा भाई 12 इंटू 135 इंटू 27, 12 इंटू 135 इंटू 27, ये अपने पास आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे भाई, पहले 27 इंटू कर ले, 27 पंजू 135, 135 का 5, कैरी कितने की 13, 27 81, ऐड किया 94, 94 का 4, 80 लगी 9, 27 और 9 36, इधर इंटू में कितना है 12। अब 12 से इंटू करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी अपने पास भाई 12 पंजो 60, 80 लगी 6, 12 चौक 48, 48 से 54, 5, 80 लगी नहीं 4, 80 लगी 5, 12 छिकी 72, 72 5 77, 77 का 780 लगी 7, 12 तिया 36, 36 और 7, 36 और 7 होते 43, तो कितनी वैल्यू आ गई 43,740 रुपए। जब 12 को और इस संख्या को हमने क्या किया इंटू किया, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, जब हमारे पास 24,000 क्या हो मूलधन हो और दर क्या दी हुई है 35% दर हो और 2 वर्ष दिया हुआ है उसका समय, तो 2 वर्षों में 35% की दर से 24,000 रुपए का वो कितनी राशि वसूल करेगा या उसका आकलन करेगा, कितनी राशि वो लेगा। तो हम क्या कहते मिश्र धन ज्ञात करेंगे, तो क्या वैल्यू दे रहा है अपने पास भाई 24,000 जो राशि आ रही थी 35% की दर से 2 वर्ष का जो समय था उसका मिश्र धन क्या वैल्यू आ रही है 43,740 रुपए, उसका क्या आएगा मिश्र धन। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अपने पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 2 वर्ष बाद एक निश्चित राशि पर चक्रवर्ती ब्याज और प्राप्त राशि क्रमशः 820 रुपए और 8,820 रुपए है। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित की गई है तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। ठीक है, अपने पास क्या दिया भाई चक्रवर्ती ब्याज कितना 820 रुपए और प्राप्त राशि मिश्र धन कितना दिया हुआ भाई 8,820 रुपए। अपने पास ज्ञात करना पहले मूलधन, समय दिया हुआ है और दर ज्ञात करनी है। तो मूलधन का फॉर्मूला क्या होगा सिंपल, मूलधन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा मिश्र धन माइनस ब्याज, मिश्र धन माइनस ब्याज। तो मिश्र धन में से ब्याज घटाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा मूलधन, तो मूलधन इक्वल में मिश्र धन क्या दिया भाई 8,820 रुपए मिश्र धन दिया हुआ है 8,820 रुपए माइनस ब्याज कितना दिया भाई 820 रुपए, 820 रुपए ब्याज दिया हुआ है। तो 8,820 में से 820 घटाएंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 8,000। ये अपने पास क्या आ गया मूलधन आ गया। ठीक है, अपने पास मूलधन हो गया और मिश्र धन भी है और समय भी है, दर ज्ञात करना है। तो मिश्र धन वाला फॉर्मूला लगा दें तो क्या होगा भाई मिश्र धन इक्वल मूलधन 1 प्लस दर बटे 100, पावर में क्या गया समय। ये फॉर्मूला आ गया अपने पास मिश्र धन का। इसमें हमारे पास मिश्र धन भी है, मूलधन भी है, समय भी है। क्या याद करना हमारे पास दर ज्ञात करनी है हमें। तो मिश्र धन कितना दिया भाई 8,820 रुपए, 8,820 रुपए। मूलधन कितना भाई अपने पास मूलधन निकाला था, मूलधन 8,000 रुपए, मूलधन 8,000 रुपए। तो 1 प्लस दर अपने पास ज्ञात करनी है तो दर बटे 100। समय कितना दिया हुआ भाई अपने पास 2 वर्ष, तो यहां लिख दिया मैंने 2। सोल्व करेंगे, ये राशि इसके साथ है मल्टीपल में, इधर आएगी तो किसमें होगी डिवाइड में। सोल्व करो भाई 8,820 डिवाइड बाई 8,000 इक्वल में क्या है भाई 1 प्लस दर बटे
100। पावर में क्या भाई, समय कितना दिया हुआ भाई, 2 वर्ष। इसको सॉल्व करो भाई, कट कैंसिल, 0 से 0। इसको कैंसिल किया तो 2 से कैंसिल कर दो भाई, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। इसको 2 से किया तो कितना है भाई, 4 0 0। ये संख्या अपने पास आ रही है, इन दोनों को कैंसिल किया तो कितने आ रहे भाई, 441, 441 बटा 400 इक्वल में क्या भाई, 1 प्लस 10 बटे 100, और में क्या आएगी 2। ठीक है, अब हमारे पास इस पे क्या दी हुई है, पावर 2 दी हुई है, तो इसको हम थोड़ा सोल्व करेंगे कि अपने पास पावर 2 मिल जाए। तो इसको हमने सोल्व किया तो क्या वैल्यू देगा भाई अपने पास यहाँ पे, तो ये 21 का स्क्वायर हो रहा है और ये 20 का स्क्वायर हो रहा है, तो हमने लिख दिया 21 बटा 20 का होल स्क्वायर इक्वल में क्या दिया भाई, 1 प्लस 10 बटे 100 पावर में 2। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, पावर से पावर कैंसिल हो गई यहाँ पे, तो क्या होगा अपने पास 21 बटे 20 इक्वल 1 प्लस 10 बटे 100। ये अपने पास कंडीशन आ गई। अब क्या करिए, एक को इधर लाएंगे तो मैं इसको लिख देता हूं 10 बटे 100 इक्वल में 21 बटा 20। एक को इधर लाए तो नेगेटिव -1। इसको हम सोल्व करेंगे तो 10 बटे 100, एलसीएम कितना आ रहा भाई 20, तो 21 20 से कम 20, क्या वैल्यू आ रही भाई अपने पास 1 बटा 20। तो 10 बटे 100 बराबर कितना आ रहा है 1 बटा 20, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा भाई, 10 बराबर 100 बटा 20, 100 उधर मल्टीप्लाई हो गए तो 100 बटा 20। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी भाई 20 पंजू 100, तो दर कितनी आ गई अपने पास 5%। अगर अपने पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगर चक्रवर्ती ब्याज 820 रुपए है, उसका मिश्र धन दिया हुआ 8820 रुपए है, तो उस क्वेश्चन में हमें जो ब्याज की दर कितनी हो रही है, वार्षिक संचित हो रही है, तो इसमें क्या हुआ समय और दर नो चेंज होते हैं, तो ब्याज की क्या करने, दर ज्ञात करने। तो सबसे पहले हमें क्या याद करेंगे, मूलधन ज्ञात करेंगे। मूलधन ज्ञात कर लिया, मिश्र धन माइनस ब्याज 8000 आ गया अपने पास। मूलधन ज्ञात होने के बाद हमें मिश्र धन ज्ञात किया, मिश्र धन वाला फॉर्मूला, उस फॉर्मूले के द्वारा अपने पास मिश्र धन, मूलधन और समय दिया हुआ है, तो क्या करने, दर ज्ञात करनी है। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हमने दर ज्ञात की, तो अपने पास दर क्या आ रही है भाई, इसकी 5% वैल्यू आ रही है इसकी दर की।